ओके जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जब भी अपना पहली मर्तबा जब स्टोर ओपन करेंगे और आप लॉगिन करेंगे तो ये डॉन थीम जो है बिल्ट इन आप लोगों का करंट थीम होगा। आप डिफरेंट थीम्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम किसी एक थीम को कस्टमाइज़ करते हैं, लाइक ये डॉन है, इस टाइम मैं इसी को कस्टमाइज़ करता हूँ। इस कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्टोर, जो इस टाइम पे आपका स्टोर है, इस तरह ब्लैंक है सारा, वो भी शो हो रहा है। और उसके साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको वो तमाम सेक्शंस शो हो रहे हैं जिन सेक्शंस को आपने अपनी मर्ज़ी से एडिट करना है। अब मैं वन बाय वन सारे सेक्शंस को एडिट करता जाऊँगा। आप लोगों ने, अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है। आप लोग एक चीज़ तो जनरली अंडरस्टैंड करें कि आपका जो व्यूअर है, जो यूज़र है, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो डेस्कटॉप ऑपरेट नहीं करता या लैपटॉप ऑपरेट नहीं करता। किसी स्पेसिफिक काम के लिए वो लैपटॉप को यूज़ करेगा, वो आपकी वेबसाइट देखने के लिए नहीं करेगा, तो वो अपने मोबाइल पे यूज़ करेगा। तो आप लोगों ने जो थीम कस्टमाइज़ करने हैं तो उनको आपने ये मोबाइल वर्जन में चेक करना है। मोबाइल वर्जन में आपका स्टोर किस तरह का नज़र आ रहा है और आपकी प्रोडक्ट्स और बाकी सारे सेक्शंस कैसे नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें आपने फोकस करनी है। क्लियर है जी? ओके। हम लोग इसको कस्टमाइज़ करते हैं डेस्कटॉप में और साथ साथ हम इसका मोबाइल वर्जन चेक करते रहेंगे। सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहली यहाँ पे चीज़ है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार पे मैंने भी किसी बटन पे क्लिक नहीं किया, जैसे ही मैं होवर करता हूँ अपना, तो यहाँ पे देखें इस साइड पे ये सारा अनाउंसमेंट बार जो है वो हाईलाइट हो गया। दोनों ऑप्शंस हैं, मैं इस अनाउंसमेंट बार पे जाके क्लिक करूं तो भी वो मुझे इसकी एडिटिंग पे ले जाएगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली इस वाले सेक्शन पर ही आके क्लिक करूं तब भी वो मुझे इसकी एडिटिंग वाले सेक्शन में ले जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री शिपिंग ऑल ओवर कंट्री। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा तो आपकी जो आपके स्टोर के ऊपर टॉप पे अनाउंसमेंट बार थी वो चेंज हो गई। अगर मैंने इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे शो हो, या राइट साइड पे शो हो, या ये सेंटर में शो हो, तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। बैकग्राउंड ये कलर स्कीम है, ठीक है। इस टाइम पे ये वाइट कलर में है। अगर मैं इसको यहाँ से, ये 5 ऑप्शंस हैं, अगर मैं इसको इन्वर्स में ले जाऊँगा तो ये डिफरेंट कलर, बिल्कुल ऑपोजिट कलर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं एक्सेंट 1 एक्सेंट 2, ये डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट थीम्स होंगे, ठीक है जी। ये चेक कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं चेंज करता जा रहा हूँ तो उसकी बैकएंड पे उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपने ये कलर थीम्स और ये कलर सिलेक्शन कैसे करनी है, इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा फोकस करनी है। आपका जो स्टोर है ना, उसका जो थीम आपने कस्टमाइज़ करना है, उसके कलर्स को किस तरीके से चूज़ करना है। आप चेक करें सबसे पहले कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट है, ये जो मेन प्रोडक्ट है, वो किस कलर में है। फॉर एग्जांपल आप शूज़ बेचते हो और आपके जो शूज़ हैं वो पिंक कलर में है, तो आपने पिंक से रेलिवेंट शेड्स, पर्पल और इस तरह के शेड्स, जो कि क्यों, अगर पिंक हैं तो वो डेफिनेटली लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के स्नीकर्स, ये शूज़ आपने सेल आउट करने हैं, तो आप उसका ब्लैक एंड येलो कलर का थीम नहीं रख सकते, आप उसका ब्लू कलर का थीम नहीं रख सकते। नो डाउट अच्छे कलर्स हैं, लेकिन आपकी थीम की कलर्स क्या होंगे। मुझे बहुत सारे कलर्स के नाम नहीं पता, लेकिन इस पर्पल, उसके डिफरेंट शेड्स, आप लाइन कलर का शेड, आप पिंक कलर, इस तरह के कलर्स को यूज़ करेंगे जो कि आई कैचिंग भी हों और आपकी प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं जिसके अंदर कुछ लाइक पर्पल लाइन आ रही है, तो आपके स्टोर का एक बैकग्राउंड थीम में कहीं ना कहीं वो पर्पल सेम एग्जैक्ट सेम कलर जो है वो शो हो रहा हो। अब उसके लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ। यहाँ पर एक कलर पिक आई ड्रॉपर, कलर पिक आई ड्रॉपर क्रोम एक्सटेंशन है। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आप सिंपली लिखेंगे कलर पिक आई ड्रॉपर, ये आ गया यहाँ पे आई ड्रॉपर। इसके सामने अगर ये chrome.google.com, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे शो होगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड है। आपके पास यहाँ पे ऐड फ्रॉम क्रोम शो होगा, आप ऐड फ्रॉम क्रोम करेंगे और ये आपके पास लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपने
एग्जैक्टली अपनी प्रोडक्ट का कलर उठा लिया। एग्जैक्टली आपकी जो प्रोडक्ट का कलर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सीजे ड्रॉप शिपिंग पे आता हूँ, और सीजे ड्रॉप शिपिंग पे हम यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, और हम उसका कलर चूज़ करना चाहते हैं जो कि हमारी उसको भी ओके जी, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, हाई टिकट आइटम है लेकिन अच्छा प्रोडक्ट है। ओके जी, मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया और अब इस प्रोडक्ट की मल्टीपल पिक्चर्स को या इसके कलर्स को देखते हुए मैं अपने स्टोर का कलर डिफाइन करूँगा। तो इसमें मैं अगर देखूँ तो ये तो बेसिकली डिफरेंट कलर्स में है, ये थोड़ा सा कलरफुल, क्योंकि ये बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो वाइट कलर में है। इसकी मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप Do you want प्रोडक्ट to नजर आ have जाएगा। one? 256 RGB light colors with wireless charging. Light can be controlled through mobile phone app with sound recognition lamp function. ओके जी, ये बेसिकली एक RGB लाइट ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें वायरलेस चार्जर भी है, ब्लूटूथ भी है, डिजिटल क्लॉक भी है, अलार्म भी है, और ये RGB लाइट्स भी हैं इसमें। आप इसकी एप्लीकेशन है, आप मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मुझे इसकी पिक्चर चाहिए थी कोई। ओके जी, ये इसकी एक पिक्चर है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ कलर पिक करूँ। ये जो बैक एंड पे जो पर्पल सा कलर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर वाले जो कलर्स हैं वो तो ग्लिटरी कलर्स हैं और वो सिर्फ इस प्रोडक्ट के अंदर हैं। यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का ये जो ऑफ वाइट सा ग्रे सा कलर है उस कलर को पिक करूँ। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से आके अगर कलर उठाना है तो आप ये कलर पिकर पे आएंगे, और यहाँ से आप किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पर इसको एरो को जाएंगे तो ये एग्जैक्टली वो कलर पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये फिरोजी कलर, मैंने यहाँ से इसको कलर को पिक किया तो इसने इसका जो कोड है ना वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है। आप इस कोड को कॉपी करें, वापस जाएं अपनी स्टोर की थीम कस्टमाइजेशन में, यहाँ पे आ गए अब आप अपने थीम पे। अब आपने ये जो बैक पे इसका फ्री शिपिंग ऑल ओवर कंट्री के बैक पे जो कलर है ना, आपने वो चेंज करना है। आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? एक्सेंट 1, एक्सेंट 2, बैकग्राउंड 1 और बैकग्राउंड 2। बैकग्राउंड 1 पे हमने देखा यहाँ पे वाइट कलर था, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाइट कलर को चेंज कर लूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये लेफ्ट साइड पर ये जो 3 सेक्शंस हैं, इसमें ये जो ब्रश बना हुआ है ये थीम सेटिंग्स का। इस थीम सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सेक्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें एक है आपका कलर्स का। इस कलर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये वो सारे के सारे कलर्स शो होना शुरू हो गए। एक्सेंट 1 पे इस टाइम कौन सा कलर है, एक्सेंट 2 पे कौन सा है, एक्सेंट 3 पे, टेक्स्ट पे, बैकग्राउंड 1 कौन सा है, बैकग्राउंड 2 कौन सा है, ये तमाम वही कलर्स जो वहाँ पे हम फ्रंट एंड पे चूज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे बैकग्राउंड 1 का कलर चेंज करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके इस कोड की जगह वो कोड ऐड कर दूंगा जो मैंने कलर पिकर से कॉपी किया था, और इसको यहाँ पे ऐड करके मैं कहीं भी साइड पे क्लिक करूँगा तो उसने बैकग्राउंड 1 जो है वो पूरे स्टोर का बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे वो प्रोवाइड कर दिया जो कि मैंने अभी चूज़ करके डाला। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब आपने अपनी मर्जी से कलर्स को, डेफिनेटली आप इस कलर पे तो मैं स्टोर नहीं बिल्डअप करूँगा, लेकिन अगर मैं उसी प्रोडक्ट का थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर लूँ, लाइक मैं ये चूज़ कर लूँ, इस पे जाके देखते हैं, मैं बैकग्राउंड कलर पे आया और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कलर ऐड कर दिया। अब मेरा सारे का सारा स्टोर ये डार्क कलर में आ गया। इट लुक्स गुड, ठीक है। ये प्रोडक्ट का ये जो प्रोडक्ट अगर आप देखें तो प्रोडक्ट का जो बॉक्स है, प्रोडक्ट का जो बॉक्स है वो इस कलर में है जिस कलर में अब आपका स्टोर है, कि आपके स्टोर की पूरी थीम जो है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये इस प्रोडक्ट से का कलर कम्बिनेशन जो है ना वो एक दूसरे से दोनों का मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल चीज़ों में, मल्टीपल सेक्शंस में आप अपने कलर्स को चेंज करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट के कॉलम पे आऊँ तो टेक्स्ट इस टाइम पे अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है ब्लैक, तो अब मैंने बेस कलर अपने स्टोर का जो है वो डार्क कर दिया। ये देखें ये ब्लैक शो हो रहा है ना सारा टेक्स्ट, तो अगर मैंने बेस कलर डार्क कर दिया तो मैं टेक्स्ट का कलर
डेफिनेटली लाइट करूँगा मैं वाइट, या मैं ये थोड़ा सा शेड है इसमें एक, और इस कलर को मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें अब मेरे पास प्रोडक्ट पूरे पेज के ऊपर जहाँ जहाँ टेक्स्ट है वो ऑफ वाइट कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद आते हैं हम वापस अपने सेक्शंस में। सेक्शंस में आपने देखा कि सबसे पहले अभी हमने अनाउंसमेंट बार पे क्लिक किया था, तो हमने अनाउंसमेंट बार में अपनी जो भी कोट हम डालना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। उसे सेंटर अलाइन ही रखना है आपने, चाहे वो डेस्कटॉप का कंटेंट है चाहे आपके फ़ोन का कंटेंट है, आपने हमेशा अपने कंटेंट को सेंटर अलाइन ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपके पास कलर बैकग्राउंड, अभी आपने देखा किस तरीके से चेंज करेंगे। उसके बाद है लिंक, क्या हमें यहाँ पर इस अनाउंसमेंट बार के बैकएंड पे कोई लिंक ऐड करना है, जो कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है कि आपके इस अनाउंसमेंट बार पे कोई क्लिक करके किसी प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे हम लिंक ऐड नहीं करेंगे। बेसिकली इसका ये जो लिंक वाला सेक्शन आपको मल्टीपल सेक्शंस सब सेक्शंस में मिलेगा, इसका मकसद ये है, लाइक कोई बटन है तो बटन के बैकएंड पे आपने एक लिंक ऐड करना है कि उस बटन पे अगर कोई कस्टमर क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट होकर किस लैंडिंग पेज पे जाए, वो लिंक आपने यहाँ पर ऐड करना होता है। एग्जैक्टली इसी सेक्शन में नहीं, हर एक सेक्शन के लिंक के कॉलम में। क्लियर हो गया जी? ओके जी। जी, तो थीम कस्टमाइजेशन में हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी कि हमने अपने स्टोर की जो थीम है उसका बैकग्राउंड का कलर और उसके टेक्स्ट का कलर किस तरीके से चेंज करते हैं। ये हमारा टॉप बार कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है, हम अगर इस हॉवर ही करता हूँ मैं अपना माउस थोड़ा सा नीचे, तो ये नेक्स्ट सेक्शन को, हेडर के सेक्शन को इसने हाईलाइट कर दिया। इट्स अप टू मी, मैं यहाँ से आके हेडर को ओपन करूँ या डायरेक्टली इस हेडर पे ही क्लिक कर दूँ, दोनों तरीक़ों से एक ही काम करेगा। अब मेरे पास ये सारे का सारा हेडर का सेक्शन ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर अपनी सेटिंग्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट करना है। इस हेडर में सबसे पहले है जी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर वो यहाँ पे बैकग्राउंड 1 दे रहा है, मुझे इस जगह पे बैकग्राउंड 2 ऐड करना है। मैं इसको यहाँ से डिफरेंट कर देना चाहता हूँ। अब मेरे पास टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। ओके जी, यहाँ पे आ गया लोगो। अभी तक डिफ़ॉल्ट लोगो है, जो भी आपके अपने स्टोर का नाम होगा, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कलर। जो भी आपके स्टोर का नाम है वो खुद से ही इस तरीके से फॉक्स होराइजन के नाम से शो हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का लोगो क्रिएट कर चुके हैं तो आप सिंपली ये लोगो, डिफ़ॉल्ट लोगो के नीचे चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद रिप्लेस, रिमूव और सेलेक्ट इमेज, ये 3 ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं। तो अगर मैं सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस ओपन कर देगा, जो इमेजेस ऑलरेडी मैंने इसकी गैलरी में ऐड किए हैं। अगर इनमें से मुझे कोई नहीं चाहिए तो मैं नया इमेज अपने कंप्यूटर की गैलरी से ऐड करना चाहता हूँ, मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आके अपने डाउनलोड से, डेस्कटॉप से, जो भी सेक्शन है मेरा, वहाँ से जाके कहीं से मैं अपना प्रोडक्ट का लोगो अपलोड करूँगा। क्लियर है जी? फॉर एग्जांपल चलें जी, हम साथ साथ इस चीज़ को थोड़ा सा स्पीड अप भी करते हैं। आप लोगों ने देखा था कि हम लोग कैनवा पे चीज़ें ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो मैं अगर फौरी तौर पे आप लोगों को साथ ले कर जाते हुए कैनवा पे जाऊं और कैनवा पे जाके इसे कहूं कि मुझे लोगो क्रिएट करना है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन में अभी ऐड करूँगा, ठीक है? एक तरीकाकार, वो आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है? वैसे मैंने अभी ये हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेक्शन में जाना था कैनवा, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आपके पास ये चीज़ लेकर आया हूँ कि अभी आप लोगों ने देखना जी, हमारे स्टोर का नाम है, यहाँ पे हम आए कैनवा पे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, मल्टीपल थीम्स और बने बनाए हमारे पास सैम्पल्स आ रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना फॉक्स होराइजन का लोगो क्रिएट कर लें। तो यहाँ से फॉक्स होराइजन है, फॉक्स होराइजन कोई नहीं मुझे पसंद आ रहा, ओके मुझे एज मच एज सिंपल वन चाहिए, लाइक दिस। अभी मैं इस सारे को चेंज करूँगा, लाइक मैं इसको अपने टेस्ट के मुताबिक चेंज करूँगा। आप लोग इसे अपने लिए खुद से लोगो क्रिएट करेंगे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के होंगे। इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं
और इसको फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटअप कर लेते हैं, इसकी प्लेसमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे कलर ऐड करना है अपने इसमें प्रोडक्ट के उसमें लोगो में। तो मुझे कलर कौन सा चाहिए, जो मेरे स्टोर का कलर है, और वो मुझे कैसे मिलेगा। अब दोबारा अगर मुझे वो कोड याद नहीं है तो मैं सिंपली कलर पिकर पे जाऊँगा और यहाँ से जाके इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास कोड आ गया, इस कोड को कॉपी करूँगा, कैनवा पे गया और कैनवा पे यहाँ पे ऊपर पेज जहाँ पे मैंने कलर्स ऐड करने हैं वहाँ पर आया, ये प्लस के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे कोड ऐड करूँगा और एंटर कर दूँगा। सो दिस इज़ द कलर ऑफ दैट स्टोर राइट नाउ। और इसको फॉक्स होराइजन, दैट्स इट। मुझे का कलर चेंज कर दिया, वही कलर कर दिया पूरे अपने लोगों का जो ऑलरेडी मेरे स्टोर का लोगों का कलर है। इस सारे सेक्शंस को हाईलाइट कर लूँगा इकट्ठा, इसको बेशक आप ग्रुप में कन्वर्ट कर लें और ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद इसको सेंटर लाइन कर लें। इसका साइज़ अगर आपने थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ओके जी, मैंने यहाँ पे से सेंटर लाइन कर लिया, फॉक्स होराइजन, ये मैंने अपने स्टोर का नाम बना दिया। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है वो ये है कि आपने यहाँ से शेयर पे गए और आपने डाउनलोड पे क्लिक किया और पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट किया, डाउनलोड किया, तो ये लोगो आपके पास डाउनलोड हो गया। आप जाएंगे बीजी रिमूवर पे, बीजी रिमूवर, इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन है। बेसिकली ये क्या करती है, आपके इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। अभी हमारे जो प्रोडक्ट का जो अभी हमने डाउनलोड किया पिक्चर, उसका बैकग्राउंड है पूरा बॉक्स है 500 बाय 500 का वाइट कलर में। तो यहाँ पे आप अपलोड इमेज पे क्लिक करें, अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में जो आपने अभी डाउनलोड किया इमेज उसे सेलेक्ट करें और वो उसके बैक से रिमूव कर दिया उसने और आप उसको डाउनलोड करके अपनी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़, जब अगर आपने अपने प्रोडक्ट का लोगो सॉरी अपने स्टोर का लोगो कुछ इस तरह का बनाया जो कि लेंथ में है, जो कि मुझे पसंद है, मैं हमेशा इसी तरह के लोगोस को ही पसंद करता हूँ, तो आपने ये एक तो पिक्चर डाउनलोड करके तो आपने कर लिया। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल आप सर्च बार में अपनी विंडो के सर्च बार में जाके लिखेंगे स्निपिंग टूल, तो ये आपके पास इस तरह का एक टूल आ जाएगा स्निप करने के लिए। आपने इसे सिलेक्ट किया, न्यू पे सिलेक्ट किया, तो ये बेसिकली सारा पोर्शन आ गया कि अब आप कट कर लें किस पोर्शन को आप चूज़ करते हैं। तो बेसिकली तो मुझे ये लोगो ही चाहिए, मैं इसी पे काम करने लगा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से कुछ इस तरह क्रॉप कर लिया, ठीक है जी। इस इमेज को क्रॉप किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। फिर जाऊँगा बीजी रिमूवर पे, यहाँ पे जाके मैं अपलोड करता हूँ इमेज और डेस्कटॉप पे जो इमेज मैंने अभी डाउनलोड किया उसे, अब ये जो चीज़ है ना, ये देखें 518 बाय 128, अब उसकी जो हॉरिजेंटली लेंथ है ना, सॉरी वर्टिकल लेंथ है ना, वो कम हो गई है। अब मैं इस इमेज को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, अब ये भी मेरे पास इमेज डाउनलोड हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने स्टोर पे वापस। ओके जी, स्टोर पे आए हम, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये वही सेक्शन है जहाँ पे आपने वो इमेज अपलोड करना है जो कि आपका लोगो बनेगा। तो मैं यहाँ अपलोड्स पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास अपने स्टोर का लोगो क्रिएट हो चुका हुआ है। डाउनलोड्स में ये मैंने जो अभी रिमूव किया बैकग्राउंड उसे सिलेक्ट करूँगा, दैट इमेज विल बी अपलोडेड। अब ये सेम कलर में है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो मैं जैसे ही हम इस पे, ये बैकग्राउंड 1 था, अब हम इसका बैकग्राउंड का कलर, क्योंकि हमें पहले प्रॉब्लम आ रहा था टेक्स्ट का, तो अब हमने इसका बैकग्राउंड का कलर अगर हम चेंज करते हैं तो हमें हमारा लोगो नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब हमने वापस इसी हेडर पे ही हैं, यहाँ पर नीचे देखें तो कस्टम लोगो विड्थ, अब ये इस टाइम पे 90 पे है, मैं इसको मैक्सिमम 250 पिक्सल्स पे ले जाता हूँ तो मेरा लोगो जो है वो बहुत विजिबल हो गया मुझे। उसके बाद डेस्कटॉप पे लोगो की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कोई अगर आपके स्टोर को डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा है तो आप उसको लेफ़्ट अलाइन भी रख सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ टॉप लेफ़्ट, कि मेरा लोगो अगर कोई डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे ओपन करता है मेरे स्टोर को, तो उसको मेरा लोगो जो है वो टॉप लेफ़्ट पे नज़र आए या टॉप सेंटर में नज़र आए या टॉप मिडिल लेफ़्ट में नज़र आए, इट्स अप टू मी।
ओके, उसके बाद आ जाती है जी आपकी मेन मेन्यू। इसे आप चेंज नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे ये 3 बार्स हैं जिसके अंदर आपकी वो होम, कैटलॉग और डिफरेंट पेजेस आपने शो करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने इमेज का टेक्स्ट किया है वाइट, तो इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा शो नहीं कर रहा क्लियर। डेस्कटॉप मेन्यू टाइप आपने हमेशा ड्रॉप डाउन ही रखनी है। शो सेपरेटर लाइन, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पे सेपरेटर लाइन ख़त्म हो गई है। मैं इसको हाईलाइट चेक रखता हूँ तो वहाँ पे सेपरेटर लाइन आ जाएगी। इनेबल स्टिकी हेडर, ये इनेबल स्टिकी हेडर का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला हेडर है ना सारा सेक्शन, ये स्टिकी रहे कि अगर आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपकी इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वो स्क्रॉल डाउन कर रहा है तो आपका हेडर फिर भी जो है वो स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे कह रहा है आपका हेडर स्टिकी है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो मैं जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अब मैं आपका क्लाइंट या मैं या कोई भी किसी स्टोर के बॉटम में है और इसको मुझे दोबारा होम पेज पे जाना है या डिफरेंट पेज पे जाना है, तो मुझे ऊपर पेजेस नहीं आएंगे, वो हेडर नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे टॉप ऊपर जाऊंगा तो जाके हेडर मिलेगा। इसलिए हम लोग इसे स्टिकी हेडर को एक्टिवेट रखते हैं। मोबाइल का लेआउट, मोबाइल लेआउट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और मोबाइल लेआउट में अपना स्टोर ओपन कर लेंगे। मोबाइल लेआउट में वो पूछ रहा है आपसे कि आपके लोगों की पोजीशन किधर होनी चाहिए, आप बता रहे हैं सेंटर में। बॉटम का मार्जिन कितना होना चाहिए, इन्होंने 0% रखा हुआ है। आप इसको मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इसे जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने इसको 20 पिक्सल पे किया तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लाइन आ गई है। आप इसको यहाँ से स्पेसिंग ख़त्म करना चाहते हैं, आप ख़त्म कर दें। यहाँ पे डायरेक्टली जो भी बैनर आप ऐड करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग, अगर आपने इसको 20 पिक्सल पे रखना है, इट्स अप टू यू। मैं 16 या 12 पे लेके जाऊँगा। तो आपने टॉप और बॉटम दोनों साइडों की पैडिंग बराबर रखनी है। तो ये आपका हेडर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस सेटिंग को सेव करेंगे ताकि आपकी तमाम सेटिंग्स एज इट इज़ सेव हो जाएं। वापस चलते हैं हेडर से बैक पे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन जो आ रहा है वो आ रहा है, अगर मैं यहाँ से भी आऊँगा तो ये इमेज बैनर आपने देखा ये सारा हाईलाइट हो गए हैं। इमेज बैनर, अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और शॉप नाउ का बटन, और ये यहाँ पे आपने एक बैकएंड पे पिक्चर ऐड करनी है। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करें तो भी आपके सामने वही सारे सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला कवर इमेज, आपने अपने स्टोर के लिए कवर इमेज डालना है। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप वर्जन में और हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आके, अगर तो आपने अपने स्टोर के लिए, जैसे अभी हमने कैनवा पे बनाया लोगो, इसी तरीके से आप लोग अपने लिए बैनर्स क्रिएट करेंगे खुद से। अच्छी पिक्चर्स, हाई डेफिनेशन पिक्चर्स को अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड करके उसमें उसके सेक्शन बना के। मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ, अगर आपने कोई इमेज ऐड करना है तो या तो आप अपना इमेज ऐड करेंगे, जैसे ये यहाँ पे नीचे इमेजेस ऐड कुछ हुए हुए हैं। आपको फ्री इमेजेस भी मिल सकते हैं। ये फ्री इमेजेस, फ्री इमेजेस हैं शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर पे। फॉर एग्जांपल मैं फैशन, वुमेन फैशन ओपन करता हूँ और ये तमाम फ्री इमेजेस हैं जो कि मैं चाहूँ तो मैं अपने स्टोर के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ, इन्हें लिस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इनमें देख लेता हूँ कोई। ओके जी, हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा इमेज आ गया मेरे इस पे। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा नीचे कर, ये देखें यहाँ पे सिंगल इमेज के साथ एक डबल इमेज भी है। अगर मैं डबल इमेज ऐड कर दूंगा तो ये जो इमेज है, ये जो सारा बैनर है, ये दरमियान से कट जाएगा। एक पिक्चर एक साइड पे, दो पिक्चर दूसरी साइड पे। मैं वो रिकमेंड नहीं करता, इट्स अप टू यू। आप लोग अपने टेस्ट और उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे इमेज ओवरले ओपेसिटी, मतलब ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा वो सारा जो ओवरले किया हुआ है। तो अगर मैं इसको, इसकी ओपेसिटी कम करता जाऊँगा तो ये ब्राइट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जो अपनी एक्चुअल इमेज जो है वो अपनी ओरिजिनल पिक्चर आ गई। ठीक है जी, मैं सेटिंग को सेव कर दिया। बैनर हाइट, बैनर हाइट यहाँ पे लार्ज रखनी है, स्मॉल रखनी है, मीडियम रखनी है, इट्स अप टू यू। अगर मैं स्मॉल कर देता हूँ ना तो ये देखें, ये देखें, ये बैनर छोटा हो गया, यहाँ से फ़ौरन ख़त्म हो गया। उसकी इमेज वही है लेकिन उसको उसने स्क्वीज़ कर लिया। मैं मीडियम साइज़ में जाऊँगा तो वो बैनर उस साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है, मैं उसको लार्ज में ले जाऊँगा तो बैनर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको फ़िलहाल मीडियम चूज़ कर लेता हूँ।
एडॉप्ट सेक्शन हाइट टू फर्स्ट इमेज साइज, डेफिनेटली जी बिल्कुल इसको आप चेक इन करें, वो ऑटोमेटिकली अपनी इमेज की जो हाइट है ना उसको एडजस्ट करेगा। उसके बाद डेस्कटॉप कंटेंट की पोजीशन, जो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसकी पोजीशन आप क्या रखना चाहते हैं, सेंटर में हो, लेफ्ट अलाइन हो या राइट अलाइन हो, आप वो यहाँ से चेंज करेंगे, बॉटम सेंटर लाइन जहाँ पे भी आपने अपना टेक्स्ट रखना है। शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, कंटेनर का मतलब मैं इसको अगर चेक इन करता हूँ तो इस बैनर के नीचे वो पूरे का पूरा एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये कंटेनर, ठीक है। आप इसे अगर इस तरह नहीं रखना चाहते, इट्स अप टू यू, आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। फिर जो कलर स्कीम है, यहाँ पे जो कलर स्कीम आ रही है टेक्स्ट की वो आ रही है वाइट, ठीक है। आप इसे अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस कलर स्कीम को किसी और कलर में भी लेकर जा सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कुछ भी आप चेंजेस करें इसमें, एज इट इज़ इसको चलने दें। फिर आगे आपका मोबाइल लेआउट, हम दोबारा जाते हैं इस डेस्कटॉप पे और मोबाइल सेक्शन में आ जाते हैं। इस तरीके से अब आपका ये शो हो रहा है। मोबाइल सेक्शन में आके आपने इसका तो कंटेंट आपने हमेशा सेंटर अलाइन ही रहने देना है। स्ट्रैक इमेजेस ऑन मोबाइल, शो कंटेनर ऑन मोबाइल, इट्स अप टू यू, आप इस पर भी अगर कंटेनर ऐड करेंगे तो वो इमेज और टेक्स्ट जो है वो सारा कंटेनर में नीचे चला जाएगा इमेज से, ठीक है। आपका इमेज क्लियर हो गया और उसके बारे में जो भी आपके ब्रांड के बारे में लिखना है वो सारा पोर्शन नीचे चला गया। ओके जी, और ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सेटिंग को सेव कर दें। अब इसमें टेक्स्ट भी है, अगर आपने वो भी ऐड करना है, यहाँ पे बटन भी है, इस सेटिंग को भी देख लेते हैं। आप इट्स अप टू यू कि आप यहाँ से जाएं वापस, और ये इमेज बैनर है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इमेज बैनर, सबसे पहले हमने इस वाली जगह पे क्लिक किया था जहाँ पे हमने पूरी पिक्चर और उसको क्राफ्ट किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये टी लिखा हुआ है, दैट मीन्स इस टेक्स्ट, तो ये जो इमेज बैनर है आप यहाँ पे यूनिक शू, मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें लिखनी है। उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल साइज़ करेंगे तो वो यूनिक शूज हेडिंग जो है वो छोटी हो गई, मैं मीडियम कर देता हूँ, इसे मीडियम करके इसे सेव कर लेते हैं। वापस चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन आ रही है गिव कस्टमर्स दिस वाला, ये जो सेक्शन है, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने वो टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस टेक्स्ट पे भी जाके क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने ये टेक्स्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट का स्टाइल कैसा रखना है, ठीक है, अपर केस, सबटाइटल में या बॉडी, ये एज इट इज़ जैसे चल रहा है, इसको मैंने तो नहीं इसको अब चेंज नहीं कर रहा, इट्स अप टू यू। आप लोग अपनी मर्जी, अपनी उस जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, मैं सिर्फ ये एडिट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोग अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उनकी उस चीज़ अपने स्टोर की प्रोडक्ट्स के हवाले से ही डाटा एंटर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये शॉप नाउ का बटन, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये सारा बटन चेंज हो गया। अगर यहाँ पे शॉप नाउ, ये शॉप ऑल रखना है मैंने, इट्स अप टू मी। अगर मैं यहाँ पे बाय नाउ लिखना चाहता हूँ तो मैं ये देखें यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, बाय नाउ। ये है वो लिंक जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि आपने किसी भी प्रोडक्ट का या कोई भी बैकएंड पे लिंक कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी मल्टीपल। आपने कोई कलेक्शन ऐड करनी है, आपने एक कलेक्शन बनाई हुई है जिसके अंदर सारे वुमेन शूज़ हैं और आप चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करके उस कलेक्शन में चला जाए मेरा क्लाइंट, जहाँ पे वुमेन से रिलेटेड तमाम शूज़ शो किए हुए हैं, तो वो यहाँ से कलेक्शंस में क्लिक करेगा और फिर जितनी भी कलेक्शंस आपने बनाई हुई होंगी वो कलेक्शंस आपके पास आ जाएंगी और आप अपनी स्पेसिफिक कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लेके जाना है, तो हमने अभी तक अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स ऐड नहीं की, तो वो यहाँ पे आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स है वो ओपन हो जाती। जिस प्रोडक्ट पे आपने लेकर जाना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कस्टमर रीडायरेक्ट होके आपके उस प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। ओके जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका लिंक। यूज़ आउटलाइन बटन, बटन की आपने आउटलाइन रखनी है, आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो सेकंड बटन लेबल, सेकंड बटन लेबल अगर आपने उस पर
लेबल डालना है, कुछ और बटन ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड बटन जो आपने डालना है उसके आपने लिंक बैकएंड पे क्या ऐड करना है, क्योंकि ये वाला जो थीम है इसमें आपको पता है ना, हमने टॉप बैनर पे 2 इमेजेस आए थे, ठीक है। सेक्शन को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप टॉप पे बैनर की जगह पे 2 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आप 2 बटन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही बटन ऐड किया और उसका सेकंड बटन अगर आप ऐड करेंगे तो उसका आप लिंक यहाँ से चूज़ करेंगे और सिंपली आप इस सेटिंग को सेव कर देंगे। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी सेटिंग डिस्कार्ड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो हम चल के इसको डेस्कटॉप व्यू में भी देख लेते हैं जी। ये इस टाइम पे हमारा स्टोर शो हो रहा है। हमने इसका टॉप जो अनाउंसमेंट बार है वो एडिट कर ली, अपना लोगो बना के ऐड कर लिया, प्रोडक्ट का इमेज डाल लिया, उसका टेक्स्ट और बाय नाउ का बटन और ये तमाम चीज़ें हमने अपने हेडर के सेक्शन की। और उसके बाद जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है टेम्पलेट्स में इमेज विद बैनर, उसको हमने एडिट किया।